हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी जो भर्ती होगी 24 अप्रैल को जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। कौन सी पोस्ट रहेंगी, कौन सा स्टेट रहेगा, किस जगह से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आगे मैं इस वीडियो के अंदर जरूर से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा, आपको कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेफ्रोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट है, स्पेशलिस्ट जो आपकी मेडिसिन वगैरह उनकी आपको जो पोस्ट है वो दी गई है। स्टाफ नर्स की आपको पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टाफ नर्स की आपको पोस्ट दे दी गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। ड्रेसर की पोस्ट है और वार्ड अटेंडेंट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी भरेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। स्टाफ नर्स की पोस्ट की एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है। चाहे आपने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है तो भी अप्लाई करेंगे, और आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ड्रेसर वगैरह की आपको जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा एज लिमिट के बारे में, कि इस भर्ती की आपकी जो एज की लिमिट है वो लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट आपकी 30 होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका रिलैक्सेशन होता है, यानी कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। और इसके अंदर देख लीजिएगा, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। यानी कि आपको मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि ये भर्ती आपकी किस आधार पर होगी, मेरिट के आधार पर होगी। यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा इंटरव्यू आपको दे दिया गया है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डेट को जो आपका इंटरव्यू है
वो आपका होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट का इंटरव्यू होगा 15 मई को, जिसके लिए आपको 9 AM से 11:30 AM तक क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा आपको ड्रेसर फीमेल और मेल वो जो वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, इसका आपको होगा 16 मई को 9:30 से 11:30 के बीच में आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। और जो ओनली डॉक्टर्स की पोस्ट है उनका होगा आपका 17 मई को, यानी कि 17 मई को, ठीक है। वो ही सेम आपका टाइम रहने वाला है, 9:30 से 11:30 के बीच में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है आप सभी साथियों का, वो ये आता है कि किस जगह हमें जाना है और किस जगह जो इंटरव्यू है वो देना है। ये आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल था। तो इसी चीज के बारे में मैं क्या करूंगा, आपको बताने वाला हूं कि किस जगह से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देख लीजिएगा, NMDC अपोलो सेंट्रल हॉस्पिटल हैदराबाद, जो कि आपकी कहाँ है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। वहां पर आपको क्या करने को देखने को मिलेगा, जो मैनेज किया जाता है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज हैदराबाद के द्वारा, NMDC अपोलो सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट जो आपका नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी आपका क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। और इसके अंदर जो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, कंप्लीटली अपडेट है, वो भी मैंने आपको बता दी है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और यहाँ पर किस प्रकार से आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दे दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यहाँ पर लगा लो कि जो आपकी ये पोस्ट दी गई है, यहाँ पर ये रेगुलर पोस्ट रहेंगी। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जितनी भी पोस्ट है आपकी रेगुलर बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना, रेगुलर बेसिस आपकी पोस्ट रहेंगी। तो अपनी ये शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। सेंट्रल आपकी जो हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इस भर्ती के बारे में मैंने जो आपको कंप्लीटली अपडेट है, या फिर मैंने आपको जो कंप्लीटली जानकारी है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक देख लेना। जो साथी अभी इस वीडियो के अंदर आया तो एक बार जाके वीडियो को दोबारा विजिट कर लेना, क्योंकि इसके अंदर इस भर्ती से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप सभी साथियों के लिए अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से शानदार सी वैकेंसी मैं लेकर आ चुका हूँ। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, आपको जो कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक आप सभी साथियों का सबसे बड़ा सवाल था, या फिर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानकारी चाहते थे यूपीसीएचओ के एग्जाम को लेकर, ठीक है। यूपीसीएचओ की आपकी 7401 जो आपके पद थे जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भराए गए थे, उससे रिलेटेड मेरे पास काफी सारे कमेंट आ चुके हैं। इतने ज्यादा कमेंट आ चुके हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं। तो बिल्कुल से इससे रिलेटेड जो आपकी अपडेट है वो बहुत जल्द आपको मैं इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत जल्द आपको मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि यूपीसीएचओ का एग्जाम होगा या फिर ये भर्ती रद्द होगी। इस चीज के बारे में तो बहुत जल्द कल शाम तक या फिर आपको परसों तक जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से फिलहाल में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हॉस्पिटल्स की, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर कर देना। सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।